नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि आखिर जिस दिन हम सभी लोग अपने अंतरात्मा से सुधार का संकल्प ले लेंगे और सुधर जाएंगे, उसी दिन यह पूरा समाज सुधर जाएगा। इसकी आवश्यकता है। आखिर कारण क्या है? सरकार लाख कानून बना दे, सरकार लाख नियम बना दे, सरकार लाख जिम्मेवारी दे दे, अगर हम सब भीतर से सुधार नहीं करते हैं, हम सब अपने आप को भीतर से उसको सही ढंग से अपने संस्कारों को मजबूत नहीं करते हैं, उसको सुदृढ़ नहीं करते हैं, सशक्त नहीं करते हैं, तो बाहर से कितनों कानून बनाने के बाद हमारे जीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ना है। आज यही हाल पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है। बिहार करीब 2016 से यहाँ पर ड्राई स्टेट घोषित कर दिया है। यहाँ की गवर्नमेंट शराब बंद कर दिया है, लेकिन एक आंकड़ा जानकर मुझे हैरान करता है कि 16 से पहले जितना खपत बिहार में शराबों की होती थी, उससे कहीं अधिक ड्राई स्टेट होने के बाद, शराब बंद होने के बाद इस बिहार में शराब का खपत हो रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि शराब पीने वाले की संख्या ज़्यादा बढ़ा है और शराब बेचने वालों को तो पूछिए मत। तो इससे बचने के लिए हम नौजवानों से यही अपील करना चाहूँगा कि अगर इससे बचना है तो इसका एक ही उपाय है। वह उपाय यह है कि हम सभी लोग, जितने भी बिहार के नौजवान लोग हैं, सबसे पहले हम कुछ खास बुजुर्ग लोगों से उतना ज़्यादा जिम्मेवारी देना नहीं चाहता हूँ, उनको ज़्यादा इतना लोड देना नहीं चाहता हूँ, उनको बोझ से हम वंचित रखना चाहता हूँ, लेकिन सभी नौजवानों से मुझे अपील है कि आप सभी भीतर से अगर यह प्रतिज्ञा कर लें कि मुझे इस चीज़ से बहुत दूर जाना है, चाहे वह नौजवान किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का हो, हम भीतर से जिस दिन सुधार कर लेंगे कि मुझे शराब न पीना है और न पीने के लिए किसी को मजबूर करना है और न जीवन में किसी को पीते हुए देखना है, अगर ये 2-3 बातें हमारे भीतर से सुधार हो जा रहा है तो हम अपने जीवन को एक नया जीवन में ढालने का काम करूँगा। सबसे पहले केवल शराब ही नहीं, हम बिहार के सभी नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि केवल शराब के प्रति ही गंभीर होने की जरूरत नहीं है। दुनिया में जितने भी बुराई चीज़ है, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो धूम्रपान का चीज़ हो या मादक चीज़ें हो, दुनिया में जितने भी धूम्रपान का चीज़ हो, मद्यपान का चीज़ हो, मादक पदार्थ हो, उससे संकल्प लेने की आवश्यकता है। हम जिस दिन नौजवान मित्र, साथी, भाई, मैं बिहार के युवकों से मैं अपील करना चाहूँगा, आप संकल्प लो लोगे कि दुनिया में जितने भी मादक चीज़ें हैं, मादक पदार्थ हैं, जो सेवन होता है, चाहे पेय के रूप में हो या धूम्र के रूप में हो, हम उससे वंचित होना है। मुझे जीवन भर ताउम्र उसके नज़दीक नहीं जाना है और उसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी आखिर एक कौन सी बड़ी बात है? इससे संकल्प लेने के लिए इतना गुंजाइश की क्या जरूरत है? इतना सोचने की क्या जरूरत है? अगर इससे संकल्प लेने की बात हो तो इसमें सरकार के कहने की क्या जरूरत है या मुझे कहने की क्या जरूरत है? जितने नौजवान अगर इस संदेश के माध्यम से उनकी कानों तक या समाचार मेरी जाती है तो तुरंत अपने आप में जहाँ भी हो, जिस हालात में हो, जिस स्थिति में उन लोग हो, जो भी देश के नौजवान हो, इस राज्य के नौजवान हो, तुरंत संकल्प ले लें, ईश्वर के नाम लेकर के संकल्प ले लें कि मुझे जीवन में न धूम्रपान करना है, न मद्यपान करना है, न मादक पदार्थों का सेवन करना है। अगर 2-3 संकल्प ले लेते हैं, यह जीवन के लिए सबसे अच्छी बात है। और इसके अलावा आपको जो जीवन में करना है, आप स्वतंत्र होकर, आज़ाद होकर, फ्री होकर कीजिए। तो इससे आपको नुकसान कहाँ है मेरे दोस्त? जीवन में कभी आपको नुकसान नहीं है। आप धूम्रपान से बच गए, मद्यपान से बच गए, मादक पदार्थों से बच गए, तो निश्चित तौर पर मुझे 100% कहना है, या डंके की चोट पर आप लोग से कहना है कि धूम्रपान, मद्यपान और मादक पदार्थ से बच गए तो जीवन में आपको कोई भी बुराइयां पीछा नहीं कर सकती है। जीवन में कोई भी बुराई चीज से आप नजदीक नहीं जा सकते हैं। और जीवन में कभी भी आपको व्यक्तिगत रूप में आप जीवन जीते हो या पारिवारिक रूप में जीते हो या सामूहिक रूप में जीते हो, आपको नुकसान नहीं हो सकता है। इस 3 चीज से बचने के बाद जीवन में केवल लाभ ही लाभ होना है। मेरे मित्रों, जिस जीवन में केवल लाभ ही लाभ होगा, संपूर्ण जीवन लाभ होता रहेगा, इससे अच्छा बात और क्या है? इससे अच्छा बात और क्या है? हम तो हृदय से आप लोगों को बधाई देता हूँ। मैं हृदय से आप लोगों को ईश्वर से कामना करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सूबे, मेरे प्रदेश बिहार और इस देश के सभी नौजवान 3 चीज से बस बचे। धूम्रपान नहीं करें, मद्यपान नहीं करें और मादक पदार्थों से बहुत दूर रहें, तो जीवन में इससे बड़ा तोहफा ईश्वर के तरफ से मुझे लगता है कि शायद आपको कभी मिला होगा और कभी मिलेगा। अगर इस चीज़ को आप अपना लेते हैं तो आपको अपने संवारने के लिए,
अपने जीवन को बनाने के लिए, अपने जीवन को गढ़ने के लिए अगर यह पहला अवसर मिल रहा है, इस तीन चीज़ों को त्यागना होगा, तो इससे बेहतर जीवन आपको कभी नहीं बन सकता है। इसलिए मुझे सभी नौजवानों से अपील है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपील है कि आप जहाँ भी हों, खासकर देहातों में रहने वाले नौजवान लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नौजवान लोग और शहरी क्षेत्र में भी रहने वाले नौजवान लोग, जहाँ देहातों के, इसलिए मैं जोर देता हूँ कि देहात में शिक्षा की ज़्यादातर कमी होती है और देहात में इस तरह का रोग ज़्यादा पनपता है। आप मौत की भी आंकड़ा देख ले तो ज़्यादातर मौतें देहात में ही होती है। इसलिए देहातों के भी नौजवान से और शहरी के भी नौजवान से मुझे अपील है कि आप अपने जीवन काल में 3 चीज़ अवश्य कर लें। यह 3 चीज़ इसलिए अवश्य नहीं करना है कि अभी बिहार में शराब की घटना हो रही है इसलिए करना है, नहीं। जीवन में भी कभी आप पूरी जीवन ताउम्र, जब तक आपके जीवन और सांस का संबंध है, तब तक आप धूम्रपान, मद्यपान और मादक पदार्थ से दूर रहने का कसम खा लें, संकल्प ले लें, तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आपका जीवन आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई तक जाएंगे। आप अपने जीवन के सभी सपनों को साकार करने में सक्षम होंगे। आप जीवन में जो भी आप उम्मीदें और आशा किए हैं, परमात्मा आपके घर तक पहुंचाएंगे, आपके घर तक पहुंचाएंगे, आपके अरमानों को पूरा करेंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा, आपका जीवन मजबूत होगा। तो मेरे मित्रों, मैं यह संदेश देना चाहता हूं। मैं यह संदेश देने के लिए मैं हृदय से भगवान ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि हे ईश्वर, सभी नौजवानों को इस तरह का बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, बल दें, जो इस मादक और इस जहरीले पदार्थों से उन लोग दूरी बना कर रहे हैं, उनके जीवन में यह चीज़ नहीं आ सके। तो आजकल मैं देखता हूं कि पूरी विश्व में तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती ही थी, अब हमारे राष्ट्र भारत में भी और राज्य बिहार में भी इस तरह का जो पीड़ादायक घटनाएं हो रही है, जो दुनिया के सबसे दर्दनाक घटनाओं में एक घटना होता है, वो होने लगा। सामूहिक मृत्यु होने लगी, गांव-गांव के लोग, दर्जनों जनाजा उठ रहा है, एक घर में 2-4 लोग की मृत्यु एक साथ हो रही है। और इस सारी मृत्यु के पीछे एक ही कारण है कि आपने अपने जीवन को समझा नहीं, आपने अपने जीवन को पहचाना नहीं, अपने जीवन के मूल्य को लगाया नहीं, अपने जीवन को एक मामूली वस्तु समझकर इसको खेला, इसको बर्बाद किया। तो यह जीवन अनमोल रत्न है, यह ईश्वर का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है। परमात्मा ने बहुत फुर्सत के क्षण में आपको गढ़ा है, आपको संवारा है, आपको बनाया है और बनाकर इस धरती पर भेजा है कुछ करने के लिए। इसलिए सभी नौजवानों से मेरी विनती है कि आप संभलो और जवानी में संभल कर इसे और लोगों के जीवन में इसको संभालने का मौका दे। इस तरह का व्यवहार करें कि लोग अपने जीवन में इस सारी बुराई चीज से बचे। मैं इसी आशा और उम्मीदों के साथ अपनी वाणी समाप्त करने से पहले एक बार पुनः सभी नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने जीवन में अपने आप को संभाल लें, अपने आप को संवार लें, अपने आप को गढ़ लें। जब तक सभी नौजवान अपने आप भीतर को नहीं साफ सुथरा करेगा तो बाहर की गंदगी कभी नहीं साफ होगी। हम अपने भीतर की गंदगी को साफ कर लें, अपने भीतर को सुधार लें, अपने भीतर में इस तरह के बातों को ले आएं, संस्कृति के रूप में, रीति के रूप में, नीति के रूप में, विचारों के रूप में, कृति के रूप में, तो हम संभल जाएंगे। हम जिस दिन संभल जाएंगे, हम जिस दिन सुधर जाएंगे, उस दिन जमाना संभल जाएगा, उस दिन जमाना सुधर जाएगा, उस दिन देश सुधर जाएगा, उस दिन राष्ट्र सुधर जाएगा। इसलिए नौजवानों से पुनः अंतिम मेरी अपील है कि जो जहाँ भी नौजवान मेरी संदेश को अगर सुनते होंगे, देखते होंगे, यह संदेश आपके तक पहुँचता होगा, तो आप सबसे पहले रात में भी देखते होंगे या दिन में देखते होंगे, जिस वक्त इस YouTube के चैनल के माध्यम से आपके तक संदेश पहुंचेगा, आप जिस परिस्थिति में होंगे, जिस पोजीशन में होंगे, उसी जगह आपको संकल्प लेने की आवश्यकता है। रात में आप, आज ठंडी की दिन है, ठंडी की रात है, आप ओढ़ने तर होंगे, बिछौना तर होंगे, खेतों में होंगे, खलिहानों में होंगे, फैक्ट्रियों में होंगे, मजदूरों के रूप में होंगे, व्यापारियों के रूप में होंगे, उसी समय आप संकल्प ले लेंगे कि मुझे पूरी जीवन न धूम्रपान करना है, न मद्यपान करना है, न मादक पदार्थों के साथ सेवन करना है। तो हम सबसे पहले एक वृत्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा इस समाज को मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। इसी आशा और उम्मीदों के साथ पूरा नौजवान, हम इस देश के नौजवानों को स्वस्थ, इस देश के नौजवानों को स्वच्छ, इस देश और राज्य के नौजवानों को मजबूत, सुदृढ़ और बुद्धिमान और बलवान देखना चाहते हैं। इसी आशा और उम्मीदों के साथ आप सबों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।